नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। तो समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट हमारे सामने आ गई है और इसमें 11 नामों का जिक्र किया गया है। कौन से हैं वो 11 नाम, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले 16 प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे सामने आई थी, तो अब कुल संख्या हो जाती है यहां पर 27 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। यहां पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है उसमें 11 नाम है। एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन नामों के कहानी क्या है और उन नामों के पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ अब तक राजनीतिक करियर रहा है उन प्रत्याशियों को आप जानिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर हरेंद्र मलिक को इस चुनाव में उतारा गया है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि मुजफ्फरनगर यही वो सीट है जो कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो गठबंधन हुआ था उसको टूटने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही सीट थी। इस सीट पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे थे और समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमारे प्रत्याशी को आप अपने सिंबल पर यहां से लड़वाएं। फिलहाल हरेंद्र मलिक को यहां पर टिकट दे दिया गया है। हरेंद्र मलिक एक कद्दावर जाट नेता हैं और पश्चिमी यूपी के जाने माने जाट नेताओं में से एक हैं। तो ये हरेंद्र मलिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ये मुजफ्फरनगर जो लोकसभा सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाली सीटों में इसकी गिनती होती है और अब समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल करने के लिए अपने अनुभवी नेता को मैदान में उतार दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की जहां पर प्रत्याशी उतारा गया है। सीट का नाम है आंवला नीरज मौर्य, जिनको यहां पर टिकट दिया गया है। बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं नीरज मौर्य, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आंवला सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। नीरज मौर्य बहुजन समाज पार्टी में 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 साल से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं नीरज मौर्य। जी हां, शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा से विधायक रहे हैं और पिछले कुछ समय से आंवला की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं आंवला की वहां पर आंवला की जनता के बीच में, आंवला की राजनीति में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नाम आता है राजेश कश्यप, जो कि शाहजहांपुर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी से। कौन है राजेश कश्यप, क्या है इनका बैकग्राउंड, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने राजेश कश्यप को शाहजहांपुर लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है दोस्तों। और दिल्ली निवासी हैं राजेश कश्यप, जो लगभग 1.5 साल से जिले में संगठन में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और टिकट के लिए जब उन्होंने आवेदन किया था उसके बाद से ही जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू कर दिया था। शायद पहले से ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा और फिलहाल मिल चुका है उनको टिकट और वो तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगली सीट की, जो कि हरदोई लोकसभा सीट है और उषा वर्मा को यहां से टिकट दिया गया है। उषा वर्मा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उषा वर्मा पहली बार साल 1998 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी दोस्तों। 1998 की बात हम आपको बता रहे हैं। उषा वर्मा 1998 में पहली बार सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी, यानी कि लोकसभा का चुनाव जीता था। बीजेपी के जीत के सिलसिले को उन्होंने तोड़ा था। 2002 में वो विधायक बनी थी और सपा सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। उषा वर्मा 2004 और 2009 में सपा उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, यानी कि अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनका और अच्छा खासा राजनीतिक करियर है, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है और इन्हीं पर अखिलेश यादव ने अपना भरोसा जताया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले, बात करेंगे अगली खबर की, अगली सीट की। मिश्रिक सीट है, मिश्रिक लोकसभा सीट है, जहां पर रामपाल राजवंशी यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। मिश्रिक लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। रामपाल राजवंशी 1996 में पहली बार मिश्रिक विधानसभा से विधायक बनकर यूपी की विधानसभा पहुंचे थे, यानी कि 1996 में उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की थी और 1996 में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीतने के कारण गठबंधन की सरकार में उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया था। जी हां दोस्तों, 2007 में वो पार्टी में शामिल हो गए थे और रामपाल राजवंशी चुनाव लड़कर विधायक भी बने थे और उसके बाद 2012 में फिर से सपा के ही टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़कर जीते। और आपको बता दें कि एक बार फिर से उनको यहां पर विश्वास जताया है, अखिलेश यादव ने उन पर विश्वास जताया है और 2012 में जब वो जीत कर आए थे तो अखिलेश यादव ने उनको कारागार राज्य मंत्री बनाया था।
चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगली सीट की। अगली सीट कौन सी आती है? अगली सीट आती है मोहनलालगंज की सीट, जहां पर आरके चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों, आरके चौधरी का क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, आरके चौधरी का राजनीतिक सफर क्या रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आरके चौधरी कांग्रेस में भी रह चुके हैं दोस्तों, और आरके चौधरी फैजाबाद में उनका जन्म हुआ था। इनकी बड़े राजनेताओं में गिनती होती है, कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। आरके चौधरी ने बीएसपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और बसपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं आरके चौधरी। तो आरके चौधरी कौन है वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है। बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। फिलहाल मोहनलालगंज से यहां पर तजुर्बा देखते हुए अखिलेश यादव ने इनको मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ से कौन प्रत्याशी बनाया गया है? एसपी सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है दोस्तों। एसपी सिंह पटेल काफी लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आप जब प्रतापगढ़ जाएंगे तो उनके पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी जनसभाएं करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। शायद वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा। फिलहाल एसपी सिंह पटेल को यहां पर टिकट मिल गया है। सपा में इनको शीर्ष नेतृत्व का काफी नजदीकी माना जाता है। कहा जाता है कि जो टॉप लेवल है समाजवादी पार्टी का, उसके ये काफी करीबी हैं। अगली सीट है दोस्तों बहराइच। बहराइच से किसको टिकट दिया गया है? बहराइच से रमेश गौतम को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। रमेश चंद्र गौतम, जो कि डेक्सेर, जो कि आज की डेट में तरबगंज हो गया है, वहां से साल 2007 में बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। इसके बाद 2012 और 2017 में मनकापुर विधानसभा सीट से बीएसपी से चुनाव लड़ा था, और बहराइच के बलहा विधानसभा सीट पर साल 2019 में हुए उपचुनाव में बसपा से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया था, और बसपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ये उनका राजनीतिक करियर है। रमेश गौतम, जो कि बीएसपी में अच्छा खासा समय उन्होंने दिया है, और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है बहराइच लोकसभा सीट से। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। गोंडा की अगर हम बात करें, गोंडा लोकसभा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया गया है? नाम है श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। बेनी प्रसाद वर्मा अब हमारे बीच में नहीं रहे, और कद्दावर और बड़े नेता थे बेनी प्रसाद वर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा प्रभाव रखते थे। फिलहाल उनकी पोती हैं श्रेया वर्मा, और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी हैं। राकेश वर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी हैं, और वह समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जी हाँ। चलिए दोस्तों, 10वां नाम कौन सा आता है? गाजीपुर, अफजाल अंसारी, जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अफजाल अंसारी के बारे में आप सबको पता है, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 5 बार के विधायक रह चुके हैं अफजाल अंसारी, 2 बार के सांसद रह चुके हैं अफजाल अंसारी, और अब अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। और जहां तक लोग कह रहे हैं कि भाई पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का यहां पर ख्याल रखा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, तो यहां पर एक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी उतारा गया है। हालांकि अफजाल अंसारी, जिनको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और वो हमेशा से ही विवादों में भी रहे हैं, अफजाल अंसारी और उनका परिवार। खैर, बढ़ते आगे, बात करेंगे चंदौली की। चंदौली लोकसभा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया गया है? वीरेंद्र सिंह को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है चंदौली लोकसभा सीट से। वीरेंद्र सिंह, आपको बता दें, वाराणसी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से आते हैं, और चिरई गांव के निवासी हैं। और इससे पहले वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, बीएसपी में थे, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। वीरेंद्र सिंह ने चिरई गांव विधानसभा सीट से 1996 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत भी दर्ज की थी। हालांकि 2012 के चुनाव के बाद उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और 2017 में फिर से बसपा का दामन थाम लिया था, और उन्हें बसपा रास नहीं आई, और उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और जो नगर निकाय चुनाव हुआ था, अभी बीता है दोस्तों, उसमें सपा ने वीरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो चंदौली से, जो कि बनारस के पास की लोकसभा सीट है, चंदौली से वीरेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। तो ये 11 प्रत्याशियों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। 11 नाम सामने आ गए हैं, और कौन कौन नाम है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, उनका राजनीतिक करियर क्या रहा है, वो हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि ये 11 के 11 प्रत्याशी
कितने जिताऊ होंगे समाजवादी पार्टी के लिए, कितना काम कर पाएंगे, अखिलेश यादव ने जितना भरोसा जताया है क्या उस पर कामयाब हो पाएंगे। इससे पहले 16 प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे सामने आ गई थी और इस बार 11 आई है, तो यानी कि टोटल संख्या हो जाती है 27 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों बहुत शुक्रिया।